अस्सलाम वालेकुम जी। यूरिक एसिड के ऊपर बात करें, हर घर की कहानी है। हम देखेंगे ये मसला क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात और इलाज के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। वजह पर बात करें तो एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी के अंदर। जब भी हम कोई प्रोटीन वाली खुराक खाते हैं वो प्यूरिन्स में कन्वर्ट होती है। प्यूरिन से बनता है हमारा यूरिक एसिड बॉडी में। अब हमने ये देखना है कि यूरिक एसिड बाहर कैसे निकलता है ताकि हमें समझ आए। 70% गुर्दे के ज़रिए, छोटे पेशाब के ज़रिए बाहर जाता है, 30% आँत के ज़रिए, पखाने के ज़रिए बाहर जाएगा। अब जब ज़्यादा होता है तो उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि हम प्यूरीन्स वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। उनमें क्या आता है? बीफ आता है, बड़ा गोश्त आता है, मटन आता है, उसके बाद आर्गन फूड यानी कि कुछ लोग कलेजी बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग केकड़े खा रहे होते हैं, कुछ लोग मगज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनकी वजह से ये मसाइल होते हैं। कुछ लोग शुगरी थिंग्स, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, केक बहुत ज़्यादा खाते हैं या मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो उस वजह से भी ये मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब जब यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो वो एक्यूमुलेट होता जाएगा। अलामत क्या आएगी? हमारी रिस्ट में दर्द होगा, गोडे में दर्द होगा, नी में दर्द होगा, एंकल में दर्द होगा, और जो बिग टो है, हमारी पाँव की उँगलियों का जो बड़ा अंगूठा है, वहाँ के ऊपर दर्द होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और सूजन होगी। दर्द रात को अमूमन ज़्यादा होता है, कमर में भी दर्द हो सकता है और जितने भी जोड़ हैं उनमें दर्द रहता है। अगर ये मसला लंबे अरसे के लिए चल रहा हो तो फिर क्या बनते हैं? टॉप 5 फॉर्मेशन इन क्रोनिक यूरिक एसिड डिजीज़ बनते हैं। ये सामने तस्वीर में देखें, ख़ास तौर पर जोड़ों के नज़दीक जो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाए, वो उसको बाहर ना निकाल सके, तो फिर ये जिस्म के ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। इलाज की बात में 2 पार्ट फेज़ हैं। पहले हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं जो क्या करती हैं, मरीज़ की जो एक्यूट सिम्पटम्स हैं उसको ठीक करती हैं। दर्द है, सूजन है और जो है ना सोज़िश हुई है, इनको ठीक करते हैं। उसके बाद मेडिसिन दी जाती है जो क्या करती है, यूरिक एसिड को कम करती है डॉक्टर के मशवरे के बाद। तीसरे नंबर पे क्या है कि आपने लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करनी है, फूड इनटेक को चेंज करना है। आप बीफ मटन नहीं खाएँगे, ऑर्गन फूड्स नहीं खाएँगे, उसके बाद शुगरी चीज़ नहीं खाएँगे, यानी कि जिसमें मीठा बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं लेंगे और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेंगे। अपने साथ में खाना क्या है? चेरीज़ आपने खानी है क्योंकि ये क्या करती हैं, यूरिक एसिड को कम करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करती हैं। उसके बाद आप केला खा सकते हैं, जितने भी तुर्श जायके के फ्रूट्स हैं, संतरा है, माल्टा है, उसके बाद लीमू है, इनको अपनी खुराक में शामिल करें। अंगूर खाएँ, पानी ज़्यादा पिएँ क्योंकि 70% क्या जा रहा है, गुर्दे के ज़रिए बाहर जा रहा है। उसके बाद दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ड्राई फ्रूट्स को जो है ना अपनी रूटीन में एज़ अ स्नैक शामिल करें। तो आप मेडिसिन भी साथ-साथ खाएँगे, डाइट मॉडिफ़िकेशन भी चेंज करें तो आपका बॉडी का जो यूरिक एसिड है, वो कम होता जाएगा। इसकी हम नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो मेल के अंदर जो यूरिक एसिड है, वो क्या होता है, लेस देन यानी कि 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है, तो इसको हम नॉर्मल कहते हैं। फीमेल में 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है, तो इसको हम फिर नॉर्मल कहते हैं। इनसे ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसको डिजीज़ कंसिडर करते हैं, उसका फिर ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। अल्लाह।